क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों आप लोगों ने मैटर पहले भी पढ़ा हुआ है, 6th 7th 8th से आप पढ़ते आ रहे हैं मैटर। तो नॉर्मल सी बात है कि आप लोगों को मैटर का डेफिनेशन पता है कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। हर वो चीज जिसका स्पेस होता है और वो कुछ स्पेस कवर करती है और उसका कुछ मास होता है, उसको कहते हैं मैटर। तो फिर क्या फर्क है कि हमने जो पहले मैटर पढ़ा और अब हम जो मैटर पढ़ रहे हैं उसमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। मतलब आपने 6th में पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, तो अब 9th में भी आप मैटर पढ़ेंगे। इट मीन्स कुछ तो डिफरेंस है, मतलब देयर इज समथिंग डिफरेंस। तो वो डिफरेंस अब हमें जो पढ़ना है वो है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग विच इज इन क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर। तो मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो सिंपल चीज है और आपने पढ़ा हुआ है दैट कैन बी आइडेंटिफाई आवर सेंसेस, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच इज स्टार्ट बाय द फर्स्ट टॉपिक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब आपको ये पता है, देखो बेटा आप लोगों ने अपने टीचर्स को बोर्ड पर चौक से लिखते हुए देखा है। जब चौक से हम बोर्ड पर लिखते हैं तो उसमें कुछ पार्टिकल्स आपने देखे होंगे कलेक्ट हो जाते हैं, वाइट वाइट कुछ कलेक्ट हो जाता है, मीन्स वो पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। अब वो पार्टिकल्स भी किसी चीज से बना हुआ है, जैसे उन पार्टिकल्स से वो जो पाउडर से आपका चौक बना हुआ है, तो उसी तरीके से वो पार्टिकल्स भी और भी छोटी चीजों से बना हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज मेड अप ऑफ, और मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। These small particles are called atom. जितने भी मैटर है हमारे सराउंडिंग में वो सारे के सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और उन छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। और एटम इतने छोटे होते हैं that we cannot seen by the naked eyes। आप अपनी कभी नेक्ड आई से उन्हें कभी नहीं देख सकते, यानी कि एटम कंबाइन होकर के मैटर बनेगा। तो मैटर यू कैन सी बट यू कैन नेवर सी एटम। सेकेंड, ऑल द एटम्स। अब देखिए आपके पास मैटर सॉलिड भी है, गैस भी है और लिक्विड भी है, तीनों चीजें हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब जितने भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो कंबाइनिंग का भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। तो these particles are moving continuously, मतलब हमारे नेचर में ये पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब कॉन्टिन्यूसली मूव करने का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तभी वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। जैसे सपोज करो आपने बॉल खेलते हैं या आप बिलियार्ड्स खेलते हैं, तो बिलियार्ड्स में क्या है, जब आप एक बॉल को हिट करते हो तो फिर वो एक बॉल दूसरे बॉल को हिट करती है। इसका मतलब है उस बॉल की कुछ स्पीड होगी, कुछ मोशन होगा। तो आप इसी तरीके से मान लीजिए जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं जिसे आप नहीं देख सकते, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। तो उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है इट मीन्स एक तरीके का मोशन, यानी रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, मतलब कॉन्टिन्यूसली मूव करना। आप इस तरीके से लगा लीजिए जैसे आप बॉल खेलते हैं तो बॉल कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, जब तक वो मूव कर रही है मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। क्यों? जैसे आपने देखा होगा जैसे आप आइस लेते हैं, आइस तो आप फ्रिज में जमाते हैं, फ्रिज में फ्रीज करते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पर। जैसे ही आप उसे बाहर लेकर आते हैं मीन्स एटमॉस्फेयर में लाते हैं, तो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है और फिर वो सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मीन्स कुछ फ्लो करने लगता है। टेम्परेचर रिलेट हुआ यहाँ पर। अब जब आप लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, मीन्स टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी से। इफ टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज, और इफ द टेम्परेचर डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीज। मतलब ये जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे लिक्विड कैन कन्वर्टेड इनटू
गैस। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम डिक्रीज एंड come at a constant position that time water converted into solid. Yes, our next point is diffusion. अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो आपके पास घर में एलपीजी सिलेंडर गैस है जिससे आप घर में खाना बनाते हो। अगर आप उसकी नोजल को ओपन करके छोड़ दोगे तो उसमें जितनी गैस है दैट escape into the air means gas particles enter into the atmospheric particles means एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे मान लो आप घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है तो आप जैसे ही घर में एंटर करते हैं आपको पता चल जाता है कि आपके आज फेवरेट फूड बना है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेते कि हाँ आज मेरी मम्मी ने ये खाना बनाया है। तो कैसे पता चला? मीन्स खाने के जो पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और जो कि आपने अपना सेंसेस से आइडेंटिफाई किया है। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। 2 different types of matter, gas, liquid on their own, अपने आप से जो 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स मिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। एंड द डिफ्यूजन इम्पॉर्टेंट इज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू diffusion if the temperature increase the diffusion is also increase। हमारा पहले टॉपिक था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स kinetic energy is directly proportional to diffusion और diffusion is directly proportional to kinetic energy। means temperature increase करने से diffusion भी increase होता है और kinetic energy भी increase होती है। means अगर आपसे ये पूछे कि अगर किसी गैस का diffusion इतना ज़्यादा है तो वो क्यों है? ड्यू टू kinetic energy है। किसी का kinetic energy ज़्यादा है तो उसका diffusion rate भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज ब्राउनियन मोशन और मूवमेंट। ब्राउनियन क्या होता है? जैसे सपोज करो आप कोई बॉल हिट करते हो तो बॉल आपका इधर उधर जिगजैग मोशन में इधर उधर, जैसे सपोज करो कोई पार्टिकल है दैट कैन बी मूव इन दिस साइड और इन दिस वे, तो ये जो जिगजैग मोशन है इसको कहते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट। द जिगजैग और रेंडम पाथ जिस पाथ से वो जा रहा है, जिस वे से वो जा रहा है ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कि इधर उधर मूव करना, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी आपके पास मैटर्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे सपोज करो फर्स्ट, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो बहुत ज़्यादा। देखिए आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है दैट इज़ गैस, लेकिन अगर आप सिलेंडर को हिला करके देखेंगे तो आपको फील होगा कि उसमें लिक्विड फिल्ड है। इसका मतलब ये है कि गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके लिक्विड में कन्वर्ट किया हुआ है। इट मीन्स गैस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। अब गैस को क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत बड़ा स्पेस होता है। देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कहीं एटम या आयन कहीं लिखा हुआ है तो वो सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल लिखो या पार्टिकल लिखो। तो गैस को आप क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत बड़ा स्पेस होता है और जहाँ स्पेस होता है हम प्रेशर दे करके उसको क्लोज ला सकते हैं। सेकेंड, सॉल्ट और शुगर। आप घर में गर्मियों के टाइम में शुगर सॉल्यूशन
या शरबत पीते हो तो शरबत में पानी में चीनी नमक ये सब मिला देते हो। इट मीन्स अगर आपने 1 ग्लास वाटर लिया तो आपका वाटर यहाँ तक फिल है। सपोज करिए आप इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर देते हैं या 1 स्पून और 1 स्पून आप शुगर ऐड कर देते हैं, तो क्या ये वाटर लेवल आपका राइज होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ये वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है, तो सॉल्ट और शुगर उन स्पेसेस को कवर कर लेते हैं। इसलिए सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व इन वाटर, देयर इज नो राइज इन वाटर लेवल। वाटर लेवल कभी राइज नहीं होता। क्यों? बिकॉज इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस आर प्रेजेंट इन द वाटर, इसलिए उसका लेवल कभी भी राइज नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने देखा होगा सॉलिड अलग दिखाई देता है, लिक्विड अलग दिखाई देता है और गैस अलग दिखाई देती है। सॉलिड को आप देख सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसलिए जैसी चीज़, जैसे सपोज करो आज है, वो 10 साल बाद या 20 साल बाद भी आपको एज इट इज़ दिखाई देगी। जैसे आपके पास सपोज करो एक टेबल है, तो टेबल के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, इसलिए टेबल आज जैसी है वैसी ही दिखाई देगी। इसी तरीके से तो सॉलिड्स में हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर। नाउ लिक्विड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है सॉलिड से थोड़ा कम और गैस से थोड़ा ज्यादा, मतलब बीच का। और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, नहीं होता। सो वी कैन मूव आवर हैंड, जैसे मान लो हम अपने हाथ को एयर में आसानी से हिला सकते हैं, या हम स्विमिंग बहुत आसानी से पानी में कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है? आपने पीछे टॉपिक में भी देखा था कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। जब हमने सॉल्ट और शुगर को डिसॉल्व किया था, मीन्स देयर इज सम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से लिक्विड और गैस, मान लो हम एयर में अपना हाथ हिला रहे हैं या पानी में अपना हाथ हिला रहे हैं। क्यों हिला रहे हैं? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में और गैसेस मॉलिक्यूल्स में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। सो वी कैन मूव आवर हैंड इन एयर और लिक्विड बिकॉज देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और लिख सकते हैं देयर इज अ लार्ज space between the molecules, interparticle space between the molecules। आपको जो पसंद है वो लिख लीजिए। लास्ट इज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इस चीज के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली बिकॉज पार्टिकल possesses kinetic energy। kinetic energy means when you increase the temperature, molecules motion will become इंक्रीज। मोशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो ऑल द पार्टिकल्स जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है या लोअर है, नॉट फॉर सॉलिड, ओनली फॉर गैस एंड लिक्विड, इन दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में होती है, क्योंकि बोथ दे कैन फ्लो। पानी भी, लिक्विड भी आपका फ्लो कर सकता है, गैस आपका डिफ्यूज कर सकती है, आपस में मिल सकती है। इसलिए पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग बिकॉज दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, गुड बाय।